दोस्तों नमस्कार। आए दिन हमेशा से ये देखा जा रहा है कि किसी न किसी माध्यम से बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा या फिर किसी भी सिनेमा में, साउथ के सिनेमा में बिहार या बिहारियों को एक गुंडा प्रदेश या फिर एक गुंडे की तरह दिखाया जाता है। आप किसी भी तरीके से देख लें, यदि आप साउथ के पिक्चरों को देखते हैं तो उनमें जो विलन रहता है, जो गुंडा रहता है, जो बदमाश रहता है, उसका सरनेम किसी न किसी बिहारी के नाम पे दिया रहेगा, जैसे यादव या फिर कुछ और इस तरीके से दिया रहेगा। और वो बात भी जो बदमाश रहेगा इस तरीके से करेगा जैसे कि हल्का भोजपुरी टोन में बात करेगा। दूसरे चीज़ में आप ये देखिए कि हमेशा से हिंदी सिनेमा में भी बिहार को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है जैसे यहाँ पे केवल और केवल गुंडागर्दी होती है, केवल और केवल यहाँ पे कट्टा बारूद यही चलते रहते हैं, किसी के जान की कोई कीमत नहीं है। इस तरीके से बिहार के बारे में प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सिनेमा में। मैं रीजनल सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत में दो बड़े लेवल पे सिनेमा को रिलीज़ किया जाता है। एक आपका हिंदी वाला है और दूसरा आपका दक्षिण में जो फिल्में बनती है वो है। तो इन दोनों में ही हमेशा से बिहार को एक गुंडा क्षेत्र, एक गुंडा प्रदेश दिखाने की प्रयास हमेशा से की गई है। इसके साथ ही केवल बिहार ही नहीं, पूर्वांचल के साथ भी लगभग यही स्थिति है। जैसे मिर्ज़ापुर को लाया गया, फिर रक्तांचल सीरीज, भौकाल और इस तरीके से कई सारे सीरीज को रिलीज किया गया जो कि पूर्वांचल बेस्ड था। और इसमें यही दिखाया गया कि यहाँ पे केवल यही होता है। दूसरे चीज़ में आप जब बिहार के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले जैसे सूल मूवी आई, गंगा जल और पता नहीं बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई जिसमें बिहार को जो है एक बदमाश क्षेत्र दिखाया गया है, एक ऐसा क्षेत्र दिखाया गया है जहाँ पे नियम कानून के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद फिर बिहारियों को आप हिंदी सिनेमा में देखें तो जितने भी गुंडे बदमाश रहते हैं उनको बिहारी के तौर पर प्रस्तुत करके पेश किया जाता है कि ये इस तरीके से, मतलब अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई गोली चला रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है तो वो बिहारी है, कोई चोरी कर रहा है तो वो बिहारी है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी आप ये देखिए कि नेटफ्लिक्स ने एक नया मतलब चैप्टर सीरीज चालू किया है, खाकी द बिहार चैप्टर, इस तरीके से, जिसमें शेखपुरा पर बात की गई है। शेखपुरा जो कि एक मगध का हिस्सा है, शेखपुरा जिला मगध में आता है, बिहार राज्य के मगध क्षेत्र में, उसके बारे में बात की गई है। जबकि शेखपुरा बहुत ही छोटा ज़िला है और जो है शेखपुरा बहुत दिनों के मतलब कि बहुत पुराना ज़िला नहीं है, मुंगेर से कट के शेखपुरा बना है और कमिश्नरी इसकी आज भी मुंगेर ही है। लेकिन फिर भी इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, कभी छपरा को प्रस्तुत किया जाता है, कभी भागलपुर को, तो कभी शेखपुरा को। इस तरीके से हमेशा से वर्तमान में भी और भूतकाल में भी यही दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है कि पूर्वांचल और बिहार में ही जितने भी गुंडे, बदमाश, मवाली, चोर, डकैत, रेपिस्ट, जितने भी खराब चीज़ हैं वो इसी क्षेत्र में, केवल बिहार में और पूर्वांचल में ही यहाँ पे इन लोगों का बसेरा है। बाकी सभी जगह के लोग, पूरे भारत के लोग तो दूध के धुले हुए हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा दिखाया गया है। जबकि वास्तव में आप देखें
तो सबसे ज़्यादा क्राइम जो है अगर कहीं पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर रेप की घटना सामने आ रही है, चाहे कुछ भी हो रही है, तो उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला क्षेत्र आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जहाँ पे क्राइम बहुत कम है, एब्यूज़ अगेंस्ट वीमेन ये भी बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट में केवल एक समस्या है अलगाववाद की। कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो कि अपने अपने प्रदेश के लिए लड़ते हैं, कि उनका मानना है कि उनके प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है, उनका मानना गलत है। उसके बाद आपको जो सबसे सेफ अगर एरिया कोई मिलेगा तो वो बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र ही हैं। यही बात आप जान लीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्राइम की जहाँ तक बात है तो क्राइम बिहार में भी है, लेकिन ये क्राइम हर स्टेट में है। पूर्वांचल में है, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र जो कि कानपुर कन्नौज वाला है वहाँ पे है। कहाँ पे नहीं, हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश का तो चंबल वाला क्षेत्र तो नामी है, छत्तीसगढ़ में माओवाद, झारखंड में नक्सलवाद, उड़ीसा में अलग जो है क्राइम, कहाँ पे नहीं है? ऑल ओवर इंडिया में क्राइम है। सदर्न स्टेट्स में भी बहुत अधिक है, हर जगह पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रस्तुत इस तरीके से किया जाता है जैसे कि क्योंकि एक ट्रेंड बनता चला आ रहा है, उसी ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। किसी अनदर स्टेट के भी विलन को दिखाया जाना रहता है, जैसे मध्य प्रदेश के विलन को दिखाना है, तब भी उसको एक बिहारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात तो ये है कि अनदर स्टेट का भी बदमाश को बिहारी के रूप में दिखाया जा रहा है। तो हिंदी सिनेमा के जो ऐसे डायरेक्टर सब हैं, उनके दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा भरा हुआ है कि उनको लगता है कि अनदर स्टेट का भी गुंडा बदमाश है तो उसको भी बिहारी की तरह ही दिखाओ। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इन लोगों को जल्द से जल्द सुबुद्धि दें और सद्बुद्धि दें, और जो है केवल पैसे कमाने के लिए ऐसा ना किया जाए, वास्तव में जो रियलिटी है उसको दिखाया जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, जय बिहार। आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद।